प्राय आप सबने देखा होगा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। आइए जानते हैं इस परम सत्य को। शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार शौनकादि ऋषिगण ने सूत जी से पूछा यही प्रश्न, और सूत जी ने बोला कि इस विषय में सही उत्तर तो महादेव जी स्वयं ही दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष कभी और कहीं भी इस बात को सही तरह से प्रमाणित करके नहीं समझा सकता। इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और सूत जी ने अपने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना था, उसी तरह वह इस बात को वर्णित करने लगे। इसके अलावा एक बार ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से भी यही प्रश्न किया था। सनत कुमार ने कहा था कि केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और साकार रूप में क्यों होती है। तब नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को कहा था कि क्योंकि हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया था उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। दोस्तों, मैंने भी ग्रंथों में जो पढ़ा है उसी के हिसाब से वही बातें, वही परम सत्य मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि यही रचनात्मक कथा का असली उद्देश्य है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, यानी भगवान शिव साकार भी हैं और निराकार भी हैं। निराकार को शास्त्रों में निष्कल कहा गया है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है कि वे ही सकल हैं और वे ही निष्कल हैं, यानी वे ही साकार हैं और वे ही निराकार भी हैं। इस प्रकार वे निराकार और साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी क्योंकि कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व और सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार यानी ज्योति स्वरूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि लिंग के प्राकट्य का यह रहस्य हम जान पा रहे हैं। नंदिकेश्वर ने आगे कहा था कि जगत का कल्याण करने की इच्छा से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया था। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुईं, और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग
और मोक्ष को देने वाली हुई। संक्षेप में यदि कहा जाए कि रूपवान होने के कारण भगवान शिव को सकल कहा गया है और शिव के निष्कल यानी निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है और सकल और अकल यानी समस्त अंग व आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित यानी निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी निराकार और मूर्ति यानी साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं, कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर जैसे इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते, अपितु केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। इसलिए निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अगर कुछ भी संभव ना हो तो केवल भक्ति भाव से वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि प्रभु को समर्पित करें और सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाने के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा ही कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला मनुष्य श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। जुड़े रहिए रचनात्मक कथा से। ओम नमः शिवाय।